सबसे पहले स्मोक के हवाले से बात करें तो बागों के शहर में स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी कम ना हो सकी। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर बरकरार। शहर का मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 219 रिकॉर्ड किया गया। जौहर टाउन शरह आलूदगी 319, कोट लखपत में 240 रिकॉर्ड, लाहौर अमेरिकन स्कूल 321, DHA फेज़ 8 222 रिकॉर्ड की गई। DHA फेज़ 2 में शरह आलूदगी 242 रिकॉर्ड की गई। स्मोग और फ़ज़ाई आलूदगी से शहरी मुतादिद बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत जो हैं वो जारी कर दी गई हैं। तो बागों के शहर में स्मोक के डेरे कम ना हो सके, फ़ज़ाई आलूदगी भी कम नहीं हो सकी है। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर बरकरार है। शहर का मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 219 रिकॉर्ड किया गया है। मुतादिद इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के शरह इंडेक्स जो है रिकॉर्ड किए गए हैं। जौहर टाउन में शरह आलूदगी 319 है, जबकि कोट लखपत में 240 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर अमेरिकन स्कूल में 321, DHA फेज़ 8 में 222, जबकि फेज़ 2 में शरह आलूदगी 242 रिकॉर्ड हुई है। स्मोग और फ़ज़ाई आलूदगी से जो शहरी हैं उनको मुतादिद बीमारियां लाहक हो रही हैं। बीमारियों का शिकार होने के बायस माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत भी जारी कर दी हैं। समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, स्मोक से मुतालिक अपडेट्स उनसे लेते हैं। जी समरा। शहर लाहौर के मौसम की अगर बात की जाए तो शहर में ठंडी और तेज़ हवा चलने से सर्दी में इजाफा हो गया है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 73% है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा आने वाले दिनों में बारिश के कोई भी इम्कान ज़ाहिर नहीं किए गए। मौसम के साथ साथ अगर स्मोक के हवाले से बात कर ली जाए तो शहर लाहौर में स्मोक और आलूदगी में जो है वो कमी वाक़या ना हो सकी। लाहौर जो है वो स्मोक के लिहाज से आज भी दूसरे नंबर पर है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 219 रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर के दीगर इलाकों के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो जौहर टाउन में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 319 है, लाहौर अमेरिकन स्कूल में 321 है। इसी के साथ साथ वीनस हाउसिंग सोसाइटी में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 274 है। साथ ही साथ DHA फेज़ 2 में 272 है और साथ ही साथ कोट लखपत में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 240 है और इसी तरह से DHA फेज़ 8 में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है वो 222 है। माहिरीन की जानिब से एयर क्वालिटी इंडेक्स का 200 से ऊपर जाना इंतहाई खतरनाक करार दिया गया है। स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो हर उम्र के अफराद को मुतासिर कर रही है। तो माहिरीन की जानिब से शहरियों को बार बार एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कहा जा रहा है, क्योंकि स्मोक और आलूदा फ़िज़ा की वजह से शहरी जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जिसमें जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन, आंखों की बीमारी, नज़ला, खांसी, जुकाम, इसी के साथ साथ जो दीगर अमराज हैं शहरी उसमें मुब्तला हो रहे हैं। तो माहिरीन की जानिब से शहरियों को बार बार एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कहा जा रहा है ताकि वो स्मोक और आलूदा से दूर रह सकें। जी बहुत शुक्रिया समरा फातिमा। दूसरी जानिब वहादत कॉलोनी इतवार बाजार शहरियों के लिए मसाइल का गढ़ बन गया। कॉलोनी के बाहर गैर कानूनी बाजार के बायस तजावुजात की भरमार है। रात गए ठेकेदार तब्दील होने से इजाफी पैसे बटोरने का भी इंकशाफ हुआ है। हुकूमत की जानिब से मॉडल बाजारों में सहूलियात के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मगर हकीकत कुछ और ही है। वहदत कॉलोनी अतवार बाजार में नाकिस इंतजामात के बायस व्यापारी और खरीदार दोनों ही तंग दिखाई देते हैं। रात गए ठेकेदार तब्दील होने से व्यापारी से दुगने पैसे बटोरने का अमल जारी है, जबकि बाजार के बाहर गैर कानूनी बाजार लगे रहने से खरीदार पार्किंग के दरीना मसाइल से दो चार हैं। व्यापारी खातीन का कहना है कि पहले ही माली मुश्किलात से दो चार है। साल में 3 मरतबा कढ़ाई बढ़ाए जाते हैं और अब टेंट चारपाई लगाने के भी दुगने पैसे बटोरे जा रहे हैं। ਐਸ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਨਾ 2 ਦਫਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਿਆ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹੈਗਾ ਸੀ 2500, ਹੁਣ 3800 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਏਗੀ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਜੀ ਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਓ, जमा करवाओगे फिर ਤੁਹਾਨੂੰ मंजी मिलेगी। ख्वातीन का कहना है कि बेवा होने और मजबूरी के बायस कारोबार शुरू किया, मगर हुकूमत आए रोज किराए बढ़ाकर मजीद मसाइल में मुब्तला कर रही है। ਅੱਜ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਟੈਂਟ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਤਹਾਈ ਨਾਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ प्रॉब्लम ਚ साड़ी ना डिस्प्ले हो रही है हले तक। मार्केट कमेटियों की जानिब से बाजारों में बेहतरीन सहूलियात के दावे महज दावे ही साबित हुए। मार्केट कमेटियां वहादत रोड अतवार बाजार में खरीदारों और व्यापारियों के लिए खातिर खा सहूलियात फराहम करने में नाकाम है। कैमरामैन उमर सलीम के साथ बसाम सुल्तान, CT42। मुतल्लिक़ इदारों की खामोशी या बेबसी। टाउनशिप मार्केट में तजावुजात माफिया अपने पंजे गाड़ने लगा। तजावुजात माफिया की वजह से मार्केट पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। टाउनशिप मार्केट में तजावुजात माफिया की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहती हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद अजियत का सामना है। सड़क के दोनों तरफ तजावुजात की वजह से मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा है। शहरियों का कहना है कि तजावुजात माफिया दिन ब दिन सड़क पर कब्जा करता जा रहा है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है।
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, कपड़े ਲੈਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ रोड ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਲਾ ਦੇਣੀ है, इसलिए आवाम तंग होती है। यही यहाँ पे रेड़ें खड़ी कर लेते हैं, ऊपर से जो इधर शॉपिंग करने आते हैं वो भी इधर अपनी गाड़ी पार्किंग कर लेते हैं। टाउनशिप मार्केट में तजावुजात की वजह से पूरी सड़क बंद रहती है। जिला इंतजामिया फराइज से गाफिल नजर आ रही है। शहरियों ने तजावुजात माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन शाहिद महमूद के साथ तोकीर अकरम, सिटी 42। उधर पटवार सर्कल न्याज बेग के पटवारी का तबादले के अहकामात को मानने से इनकार। डीसी लाहौर ने रिश्वत की शिकायत पर मुअत्तल कर दिया था। पटवारी बशीर अहमद रिकॉर्ड लेकर गायब हो गया। तबादले के 5 रोज बाद भी पटवारी बशीर अहमद का चार्ज देने से इनकार। न्याज बेग पटवार खाने से फ़र्द का इजरा और इंतकालात का अमल मुतासर है और शहरी जो है वो ख्वार होकर रह गए हैं। शहर के सबसे बड़े पटवार सर्कल न्याज बेग के पटवारी ने तबादले के अहकामात मानने से इनकार कर दिया है। डीसी ने शहरी से रिश्वत वसूली की शिकायत पर मुअत्तल किया तो पटवारी चार्ज छोड़ने के बजाय सर्कल का रिकॉर्ड लेकर गायब हो गया। डीसी लाहौर की जानिब से मुअत्तली के अहकामात के बाद एसी सिटी ने पटवारी खादम का न्याज बेग पटवार खाने में तबादला किया। तहाँ मुअत्तल पटवारी बशीर अहमद तबादले के 5 रोज बाद भी चार्ज छोड़ने से इनकारी है। आगे बड़ी खबर शामिल करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर पंजाब लेक रहमान की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से उनकी रहायशगाह मॉडल टाउन में गवर्नर पंजाब लेक रहमान ने मुलाकात की। इस मौके पर बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। गवर्नर पंजाब लेक रहमान का कहना था कि तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ बेहतरीन अंदाज में अवाम की खिदमत कर रहे हैं और अवाम जानते हैं कि शहबाज शरीफ ही मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकाल सकते हैं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद लेक रहमान और वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की गवर्नर हाउस में मुलाकात। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब लेक रहमान ने कहा कि वज़ीर आज़म, पार्टी और पूरी कौम की निगाहें आप पर हैं। उम्मीद है कि आप और आपकी पूरी टीम मुल्क को जल्द माशी मुश्किलात से निकालेगी। मुल्क को माशी बहरान से निकालने की कोशिशें काबिल कदर हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि पिछली हुकूमत के दौर में रिकॉर्ड खसारा और भारी कर्ज़ों की वजह से माशी बहरान पैदा हुआ। मुस्लिम लीग नून ने पहले भी मुल्क को मुश्किलात और बहरान से निकाला। 1999 में मुल्क को दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए एटमी धमाकों के बाद माशी पाबंदियों के बावजूद मुल्क को माशी तरक्की की राह पर गामजन किया था। अब भी वही तजर्बाकार टीम मुल्क में माशी बहरान ख़त्म करके माशी इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज लाहौर पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने साहबजादे का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म के साहबजादे सलमान शहबाज लाहौर मॉडल टाउन में अपने घर पहुँचे। सलमान शहबाज के वालिद शहबाज शरीफ ने बेटे का इस्तकबाल किया। सलमान शहबाज ने इस मौके पर अकीदत में अपने वालिद के घुटनों को हाथ लगाया। सलमान शहबाज लंदन में 4 साल खुद साख्ता जलावतनी काटने के बाद लंदन से सऊदी अरब गए और वहाँ से वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँचे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से चार्टर्ड तैयारे के ज़रिए लाहौर पहुँचे। वज़ीर आज़म के मुशीर अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा मॉडल टाउन में मौजूद थे। सलमान शहबाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत के बाद वतन वापस पहुँचे हैं। सलमान शहबाज मुतालिका अदालत में पेश होंगे। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की हिदायत पर लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन होगा। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियों का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की हिदायत पर लाहौर में 14 दिसंबर को दोपहर 2 बजे मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में वर्कर कन्वेंशन होगा। कन्वेंशन के इंतजामात के सिलसिले में ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। गजाली भट्ट, हाफिज मियाँ मोहम्मद नुमान, समीउल्लाह खान, चौधरी शहबाज अहमद, रमज़ान भट्टी, सादिया तैमूर, कंवल लियाकत, मिर्जा जावेद और दीगर ने शिरकत की। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, एक दफ़ा फिर साबित होगा कि लाहौर नून लीग का किला है। क़यादत वर्कर कन्वेंशन से खिताब करेगी। अब हमारी लीडरशिप जो है इंशाल्लाह ताला उसने हुक्म दिया है, तो आप देखें जैसे आज पिंडी में भरपूर कारकुनों का कन्वेंशन हुआ, इसी तरह लाहौर के कारकुन इंशाल्लाह हमारा जो लाहौर का आपको पता है कि हेड ऑफिस है वो 180H है और वो किला भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम 180H से इंशाल्लाह इस सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं और उसके बाद हम मियाँ मोहम्मद नवाशी साहब हमारे कायद हैं, उनकी सालगिरह आ रही है। हफ्ता तकरीबात जो है उसको अनाउंस करने जा रहे हैं। कायद मोहम्मद अली जना का भी यौम पैदाइश है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी यौम पैदाइश है। तो ये तकरीबात और ये कन्वेंशन का सिलसिला अब जारी रहेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि 14 दिसंबर को वर्कर कन्वेंशन में कारकुनों की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। वर्कर्स के अंदर ख़ास तौर पर इस बात का बड़ा तकाजा है कि फौरी तौर पर वर्कर्स कन्वेंशन किया जाए। इंशाल्लाह 14 तारीख को बहुत बड़ा वर्कर्स कन्वेंशन होगा। इंशाल्लाह लाहौर के अंदर इस बात का एहसास होगा अहले लाहौर को कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदा भी है, ताबिंदा भी है और इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले इलेक्शन के अंदर भरपूर किरदार अदा करेगी और लाहौर
ہمیشہ سے نون لیگ کا رہا ہے اور ہمیشہ سے انشاءاللہ تعالیٰ نون لیگ رہے گا۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے ورکر کنونشن کا مقصد کارکنوں کو متحرک کرنا قرار دیا ہے۔ کیمرہ مین افتخار احمد کے ساتھ عمر اسلم، سٹی پوائنٹ۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سیف الملک کھوکر کی کارکنان سے جوہر ٹاؤن میں میٹنگ۔ کہتے ہیں کہ اپوزیشن میں ہونے کے باوجود عوامی مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں۔ کہتے ہیں کہ عمران خان پنجاب اسمبلی کو کبھی تحلیل نہیں کریں گے کیونکہ ان کے ذاتی اخراجات صوبائی حکومت سے چلائے جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سیف الملک کھوکر نے حلقے کے کارکنان سے جوہر ٹاؤن میں ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے۔ لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ حلقے کے عوام کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے، تحریک انصاف کے کارکنان کی طرح نہیں جو منتخب ہو کر حلقوں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اور پنجاب گورنمنٹ کے پی کے صوبوں میں کبھی بھی استعفے نہیں دے گا، یہ خود ان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، توشہ خانہ چھپا ہوا ہے، اس کے پیچھے اسمبلی کے پیچھے گڑیاں چھپی ہوئی ہیں۔ الحمدللہ اسمبلیاں تحلیل کریں، ہم تو انتظار کر رہے ہیں یہ اسمبلیاں تحلیل کریں، ہم انشاءاللہ الیکشن میں جائیں گے اور جب میاں محمد نواز صاحب اس کے مقابلے میں کمپین کریں گے، اس کو کہاں ووٹ ملنا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ہدایت پر شمالی لاہور سے الیکشن کراؤ ملک بچاؤ ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت سربراہ پی ٹی آئی انصاف فورس میاں عباد فاروق نے کی۔ ریلی میں پرجوش نوجوان کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ پی ٹی آئی کارکن موٹر سائیکل، کار اور بھگیوں پر سوار ہو کر ریلی میں پہنچے۔ اس موقع پر گھوڑوں کا رقص بھی ہوا۔ ریلی جی ٹی روڈ باغبان پورہ سے داروغہ والا تک نکالی گئی۔ میاں عباد فاروق نے کہا شمالی لاہور کے نوجوانوں نے پی ڈی ایم کے خلاف اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ شمالی لاہور کی بڑی ریلی حکومت کے خلاف ریفرینڈم ہے۔ لیسکو کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تشکیل نو، حافظ میاں نعمان کو چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز مقرر کر دیا گیا۔ وزارت پاور ڈویژن نے کابینہ کی منظوری کے بعد حافظ میاں نعمان کو چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سابق فیسکو چیف مجاد اسلام بلہ ایم این اے سردار ایاز صادق کے بیٹے محمد علی صادق کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ممبر مقرر کیا گیا ہے۔ غیاث الدین احمد، جہاں زیب بدر، ایم این اے گرایا چودھری، ارشد اقبال بھی بورڈ کے ممبر مقرر ہو گئے ہیں۔ ایم پی اے سیف الملک کھوکر کے بیٹے فیصل کھوکر، راؤ سعد احمد بخش تارڑ اور لیسکو چیف چودھری محمد امین کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ممبر مقرر کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل وفاقی وزیر پاور ڈویژن کے سسر کو چیئرمین بورڈ بنایا گیا، تاہم تحفظات پر بورڈ کی دوبارہ تشکیل نو کی گئی ہے۔ بات کریں کہ المیرا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بلنکا میں فنڈ ریزنگ تقریب، پاکستانی نژاد امریکی بزنس مین شاہد احمد خان نے خصوصی شرکت کی۔ سی ای او المیرا فاؤنڈیشن صوفیہ ورائج کی جانب سے فنڈ ریزنگ کا اہتمام کیا گیا۔ تجزیہ نگار سہیل ورائج، مجیب الرحمان شامی، صدر آل پاکستان اسمال ٹریڈر بابر بٹ سمیت کاروباری، سیاسی، سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ ڈی آئی جی موٹر وے پولیس محبوب اسلم، نائب صدر فیڈریشن چیمبر رفت ملک، معروف شاعر عباس تابش شریک ہوئے۔ چیئرمین اے ٹی ایس گروپ میاں طارق نثار، گلوکار ابراہ الحق، قاسم علی شاہ سمیت اعلیٰ سرکاری افسران، سول سوسائٹی کے افراد نے شرکت کی۔ صوفیہ ورائج کا کہنا ہے کہ ان کے والد رشید ورائج نے 1995 میں جن فلاحی کاموں کا آغاز کیا وہ آج المیرا فاؤنڈیشن کے نام سے ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ کیلری گراؤنڈ لاہور میں ایک بڑا گھر کرائے پر لے کر یتیم بچوں کو بالکل گھر جیسا ماحول فراہم کیا گیا ہے۔ المیرا فاؤنڈیشن بنیادی طور پر جو یتیم اور بے سہارا بچے ہیں ان کی کفالت کا ادارہ ہے۔ یہاں پر ہم 3 سے 5 سال کے چھوٹے یتیم اور بے سہارا بچوں کو گود لیتے ہیں اور ان کی پرورش کا مکمل ذمہ لیتے ہیں۔ تقریب کے شرکاء نے کہا کہ 3 سے 5 سال کی عمر تک کے بچوں کو ماں باپ کا پیار، بہترین رہائش، کھانا تعلیم دی جا رہی ہے۔ یتیم بچوں کی کفالت آسان کام نہیں، سب کو نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ یہ صدقہ جاریہ کی ایک ٹرو پکچر ہے کہ آپ نے ایک بچے کو ریز کیا اور اس کو ایک سکسیسفل مقام پر پہنچایا اور وہ سوسائٹی میں ڈیلیور کر رہا ہے۔ آپ اس کو پکچر کریں، اس کو ذہن میں رکھیں، اس کی تصویر بنائیں، اس سے بڑا چیریٹیبل ورک اور اللہ والا کام نہیں ہو سکتا۔ سوسائٹی کا وہ سیگمنٹ جو نیگلیکٹڈ ہے، جب ہم ان کے لیے کام کرتے ہیں تو ہمارا اللہ بھی خوش ہے اور یہی ہمارے ویلیوز ہیں۔ بہت ضرورت ہے ایسے لوگوں کی کہ جو ایسے بچوں کو جو بے آسرا ہیں ان کو سہارا دیں۔ تقریب کے شرکاء کا کہنا ہے المیرا فاؤنڈیشن جیسے اداروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے جہاں مستحق اور یتیم بچوں کو معاشرے کا مثالی فرد بنانے کے لیے تمام سہولیات فراہم ہوں۔ یہی بچے ہماری توجہ سے ڈاکٹر، انجینئر اور سائنسدان بنیں گے۔ کیمرمین زامن عباس کے ہمراہ سعید احمد، سٹی 42۔ شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج لاہور کا پہلا کانووکیشن، 127 گریجویٹس کو MBBS ڈگریوں سے نوازا جائے گا۔
शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर का पहला कॉन्वोकेशन ईवान इकबाल में हुआ। तलबा में 17 गोल्ड मेडल और 61 सिल्वर मेडल तकसीम किए गए। हमारा मेन मकसद हमेशा से यही था कि हम पेशेंट्स की खिदमत कर सकें, और मैं तो कहता हूँ बल्कि पाकिस्तान में, क्योंकि शेख ज़ैद एक गवर्नमेंट का इदारा है, गवर्नमेंट का कॉलेज है, तो इसलिए हमारा ये अव्वलीन फरीज़ा ये है कि हम अपनी तमाम तर सलाहियतें जो हैं वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए बरूए कार लाएँ। सबसे ज़्यादा खुशी माँ बाप के लिए है कि उनके सब वो अपने बच्चों को इस लेवल पे पहुंचा हुआ देख रहे हैं, और अब समझना ये है कि फ्यूचर में हमने पेशेंट्स को कैसे डील करना है, उनको कैसे हेल्प आउट करना है। यही मकसद है बेसिकली इस चीज़ का, कि हम सब मुल्क की खिदमत कर सकें। तकरीब में वाइस चांसलर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर तनवीर खालिक ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर चेयरपर्सन एंड डीन शेख ज़ैद मेडिकल कॉम्प्लेक्स प्रोफेसर सिबगा जुल्फकार ने कहा, कॉलेज ने कलील मुद्दत में तरक्की की मंजिलें अबूर की। SKZMDC Lahore was inaugurated by His Excellency President of Pakistan Mr. Asif Ali Zardari on January 14th, 2010 in the premises of Sheikh Zayed Medical Complex, with a vision to inspire, educate and produce enthusiastic young medical professionals by employing problem-based learning and modern information technology. वफाकी स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ मिर्जा नासरुद्दीन मशहूद अहमद, प्रो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर मारूफ अजीज, वाइस प्रिंसिपल शेख जायद प्रोफेसर काशिफ मलिक शरीक हुए। एडमिनिस्ट्रेटर शेख जायद डॉक्टर अकबर हुसैन समेत मुख्तलिफ मेडिकल अदारों के सरबराहान, फैकल्टी मेंबरान, तलबा उनके वालिदैन की कसीर तादाद मौजूद थी। तलबा और तालबात जहाँ डिग्रियाँ और मेडल्स मिलने पर शादा हैं, वहीं पर अपने मुस्तकबिल के हवाले से भी पुरुमीद नजर आते हैं। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ हसनैन औलक, सिटी 42। क्रिटिकल मैस लाहौर के ज़ेर एहतमाम स्मोक से आगाही के लिए साइकिल रैली का इनेकाद। साइकिल रैली लिबर्टी चौक से कायद आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट तक निकाली गई। लिबर्टी गोल चक्कर से शुरू होने वाली साइकिल रैली मॉडल टाउन से होती हुई कायद आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट पहुंची। इस दौरान पुलिस की गाड़ियां भी रैली के साथ मौजूद रहीं। रैली में मर्दों खवातीन साइकिलिस्ट समेत पुलिस एहलकार भी साइकिल चलाते रहे। साइकिलिस्ट का कहना है कि साइकिल चलाने से इंसान तंदुरुस्त रहता है। ऑब्वियसली फिजिकल फिटनेस इज़ द फर्स्ट रिक्विजिट ऑफ हैप्पीनेस। अगर हमारी सेहत अच्छी होगी तो हम कोई भी काम जो है सर अंजाम अच्छी तरह दे सकेंगे, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो साइकिलिंग जो है वो ओवरऑल जो आपकी फ़िटनेस के हवाले से, आपके एटमॉस्फेयर के हवाले से, और जिस तरह आजकल स्मोक है और ये सब कुछ चल रहा है, उसके हवाले से अगर हम साइकिलिंग के ऊपर आएंगे, एक तो एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा हमारा, और हम वैसे भी अपने आप को बेहतर फील करेंगे। गुलबर्ग से आए हैं जो है इधर लॉर्ड्स लॉ कॉलेज, और ये राइड का मकसद ये था कि स्मोक की अवेयरनेस और हेल्थ के लिए हम ये राइड करते हैं कि 100 बीमारियों का हल है। स्मोक से आगाही के लिए निकाली गई साइकिल रैली में मारूफ साइकिलिस्ट डॉक्टर कामरान अली ने भी भरपूर शिरकत की। डॉक्टर कामरान अली दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का साइकिल पर दौरा कर चुके हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा, दुनिया की काफ़ी ममालिक में साइकिल चला चुका हूँ। मैं साइकिल चलाता हूँ तकरीबन 2015 से, तकरीबन 7 साल हो गए हैं मुख्तलिफ मुल्कों का ट्रैवल करते हुए। 50,000 किलोमीटर्स हो गए हैं, 43 कंट्रीज़ हो गए हैं। जर्मनी से पाकिस्तान साइकिल पर किया, उसके बाद 4 साल का सफ़र था फ्रॉम अर्जेंटीना ऑल द वे टू अलास्का, वो 33,000 किलोमीटर का सफ़र था। शहर में स्मॉग के बढ़ते हुए मसाइल को कंट्रोल करने के लिए साइकिल का इस्तेमाल मुस्बत कदम है, जिसके इंसानी सेहत पर भी बेहतरीन असरात मुरतब होते हैं। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ दिलावर न्याजी, सिटी 42।